Hello students, in our previous lecture we have done about how to transform an equation whose roots are some algebraic function of the roots of the given equation. किसी भी given equation को कैसे transform करते हैं एक ऐसी equation में जिसके roots given equation के roots के क्या हो, कोई ना कोई algebraic function के equal हो, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में यही सब कुछ किया था। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। First question is, if alpha, beta, gamma are the roots of cubic equation this, then form an equation whose roots are alpha minus 1 by beta gamma, beta minus 1 by gamma alpha and gamma minus 1 by alpha beta. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक रूट ले लेते हैं इसमें से, है ना। अब इस रूट को एक सिंगल या तो अल्फा या बीटा या गामा की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं, हम इन तीनों में से कोई एक चीज यूज करते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, एंड सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। कौन सी चीज यूज करते हैं ये डिपेंड करता है इस रूट के ऊपर। लाइक इन दिस केस बीटा इंटू गामा है, अगर मैं इस टर्म में अल्फा से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दूं तो आई कैन यूज दिस, और ये पूरा रूट जो है वो अल्फा की फॉर्म में आ जाएगा। सो आई नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ओनली। It is minus 1 raised to power 3 into coefficient of constant term divide by leading coefficient. इस इक्वेशन में से हम constant term देखेंगे तो वो क्या है, r. So what is alpha into beta into gamma? It is minus 1 raised to power 3 into r upon 1. So it is minus r. ठीक है. So what is the value here? Alpha minus alpha by minus of r, which is equals to alpha plus alpha by r. It means now your y is nothing but अल्फा की जगह पे x पुट कर दो, x by r, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो पहले यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ, इट इज 1 प्लस 1 बाई आर। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से x निकालने के लिए इस टर्म से यहाँ पे डिवीजन कर दो। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस 1 बाई आर, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, इफ आई टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, इट इज आर आर प्लस 1, सो इट इज नथिंग बट आर वाई अपॉन आर प्लस 1, ठीक है। अब इस x की वैल्यू जो आपकी इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट वाज योर इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। x क्या है, आर वाई अपॉन आर प्लस 1 दी होल क्यूब इंटू पी टाइम्स आर वाई अपॉन आर प्लस 1 दी होल स्क्वेयर प्लस क्यू टाइम्स आर वाई अपॉन आर प्लस 1 plus r equal to 0. So what is your final equation? This is r cube y cube upon r plus 1 the whole cube plus p r square y square upon r plus 1 the whole square plus q times ry upon r plus 1 प्लस आर इक्वल टू 0। अब इसको भी आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है बाय टेकिंग द एलसीएम, ठीक है। आई एम टेकिंग द एलसीएम एंड राइटिंग डाउन द इक्वेशन, बट आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लास्ट इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सो एलसीएम निकालना आई थिंक सबको आता है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि मैं इस एलसीएम से वैल्यू कैसे लिख रही हूँ, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ये इधर जाके 0 हो जाएगा और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके जो लास्ट वैल्यू आएगी दैट इज योर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ठीक है। Now let's do one more problem. If alpha, beta, gamma are the roots of the equation x cube plus qx plus r equal to 0, then form an equation whose roots are beta by gamma plus gamma by beta. इसी को साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम चेंज करें, बीटा की जगह गामा और गामा की जगह पे अल्फा, तो क्या आएगा, गामा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय गामा। अब इसमें फिर से गामा की जगह पे अल्फा और अल्फा की जगह पे बीटा, सो विल गेट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सो कैसे करते हैं हम ट्रांसफॉर्म, टेक वन ऑफ द रूट और इसको किसी तरह से हमने एक सिंगल रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आई एम टेकिंग द एलसीएम, क्या बन जाएगा, इट इज बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आपको याद है कि हमने जो क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ रहा हो,
तो हमने क्या किया था, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया था ऐसी इक्वेशन में जिसके रूट्स क्या हो, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। बट इस केस में यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है, पर डिनोमिनेटर में तो गामा इंटू बीटा है। ये चीज़ तब करते हैं जब हर टर्म में स्क्वायर हो, बट यहाँ पे इस टर्म में स्क्वायर नहीं है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, तो हम स्क्वायर वाली इक्वेशन की टर्म इक्वेशन स्क्वायर वाले रूट्स की इक्वेशन नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्या करोगे इस केस में, नाउ वी कैन राइट बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर मैं इसमें 2 बीटा गामा को ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट बीटा प्लस गामा दी होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा गामा। ठीक है, so I am adding and subtracting 2 beta gamma in this, I'll get beta plus gamma the whole square minus 2 beta gamma अपॉन में क्या है हमारे पास, गामा बीटा और बीटा गामा। ठीक है, अब देखो दो टर्म्स का सम है, तो इसमें एक टर्म हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कौन सी चीज़ नहीं है इसमें, अल्फा, तो अल्फा को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ पर बीटा इंटू गामा दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा गामा से दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो अल्फा हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली नीचे भी दो का प्रोडक्ट है, तो तीसरे को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, हमें क्या क्या चाहिए इस केस में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू चाहिए। वो कहाँ से आएगी, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट से। व्हाट इज योर गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब plus qx plus r equal to 0. So what is this value? It is minus 1 raised to power 1 coefficient of x square की term नहीं है तो coefficient is 0 divide by leading coefficient, so this value is 0 and this is what, minus 1 raised to power 3 constant term divide by leading coefficient, so it is minus r. ठीक है, so substitute the values here, it is 0 minus alpha the whole square minus 2 times minus r upon alpha whole divided by minus r upon alpha. ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करो, दिस इज नथिंग बट योर y और अल्फा की जगह पे रिप्लेस कर दो x, तो इट इज माइनस एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा ये, प्लस 2r अपॉन x होल डिवाइडेड बाय माइनस आर अपॉन एक्स। तो x जो डिनोमिनेटर में आना है, एक बार ऐसे लिखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट टर्म में इस x को न्यूमिनेटर में ले आओ, इट इज x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2r बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय माइनस आर। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो इट इज एक्स क्यूब प्लस 2r अपॉन माइनस आर। ठीक है ना, अब जो इक्वेशन आई वो किस में आई, एक्स क्यूब में। आपको पता है जब एक्स क्यूब आ जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें सिंप्लीफाई करके पहले ये इक्वेशन निकालनी है। इट इज माइनस आर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2r। हमें यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना होता है, बट एक्स क्यूब को तो नहीं लिख सकते, तो हम ये इक्वेशन बनाते हैं, दिस इज एक्स क्यूब प्लस आर वाई प्लस 2r इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम एक्स क्यूब को एलिमिनेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइन। सो अब क्या आएगा हमारे पास, दिस इज आर वाई माइनस क्यू एक्स प्लस 2r माइनस आर इज आर। एक्स को एक साइड रखो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, इट इज माइनस आर वाई माइनस आर। आई कैन टेक माइनस आर कॉमन, सो इट इज वाई प्लस 1, माइनस माइनस कैंसल आउट। सो q से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, r टाइम्स y प्लस 1 डिवाइड बाई q। अब आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा, r क्यूब y प्लस 1 दी होल क्यूब डिवाइड बाई क्यू क्यूब प्लस q टाइम्स r इंटू वाई प्लस 1 अपॉन q प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये q इससे कैंसिल आउट and we can also take the LCM to simplify this, it is r cube y plus 1 the whole cube plus q cube r y plus 1 plus q cube r equal to 0। ये q cube भी उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, it is r cube
y plus 1 the whole cube, q cube r y plus 1 plus q cube r equal to 0. You have to expand these terms also, ठीक है, and final जो equation आएगी that is your required equation. Fine. Now let's do one more problem. If alpha, beta, gamma are the roots of this equation, then find the value of 1 minus alpha upon 1 plus alpha plus 1 minus beta upon 1 plus beta plus 1 minus gamma upon 1 plus gamma आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से वैल्यू है. नाउ इसका मतलब हम पहले वो इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट्स ये तीनों हों. कौन से? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा. जब ऐसी इक्वेशन निकल जाएगी, सो व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम. सो इट मीन्स मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके ये रूट्स हों. क्या करते हैं, जो रूट्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको एक सिंगल अल्फा या बीटा या गामा की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. ये ऑलरेडी अल्फा की फॉर्म में है, तो इट मीन्स वी कैन टेक y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स. ठीक है, इट इज y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स. अब x वाली टर्म्स एक साइड कर लो और विदाउट x टर्म्स दूसरी साइड कर लो. टेक x कॉमन. Now what is your x? It is 1 minus y upon 1 plus y. ठीक है. Now substitute this value in the equation. Equation क्या थी? x cube plus px plus q equal to 0. Fine. Substitute the value. It is 1 minus y upon 1 plus y the whole cube plus p times 1 minus y upon 1 plus y plus q equal to 0. ठीक है. तो it is nothing but 1 minus y the whole cube upon 1 plus y the whole cube plus p times 1 minus y upon 1 plus y plus q equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगर हमें सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम निकालना है तो. सो आई टेक द एलसीएम और इसको एक्सपैंड कर देते हैं यहाँ पे, या पहले ऐसे ही लिख लेते हैं बाद में एक्सपेंशन करते हैं. प्लस p टाइम्स 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई दी होल स्क्वेयर प्लस q टाइम्स 1 प्लस वाई दी होल स्क्वेयर क्यूब इक्वल टू 0. ठीक है. एलसीएम लेना सबको आता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स. अब इसको एक्सपैंड कर दो. इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर इंटू b. ठीक है, a कितना है 1, 1 का स्क्वेयर, और b कितना है माइनस वाई प्लस 3a इंटू बी स्क्वेयर. ठीक है, प्लस p टाइम्स 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई दी होल स्क्वेयर है, तो मैं इसमें 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई कर लेती हूँ. दैट इज a माइनस पी इंटू ए प्लस बी. वो आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बचा क्या सिर्फ 1 प्लस वाई. ठीक है, और इसको भी एक्सपैंड कर लो. इट इज़ 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 3y. ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला ही लगाया और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0. इट इज़ 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 3y स्क्वेयर प्लस p. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब. ठीक है, अब हमें टर्म्स कंबाइन करनी है. पहले y क्यूब की टर्म कंबाइन करते हैं. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब? -1, इसमें माइनस p और यहाँ पर प्लस q. ठीक है, अब टर्म्स कंबाइन करते हैं y स्क्वायर की. दिस इज द फर्स्ट टर्म, देन दिस इट इज 3 माइनस p और यहाँ क्या है प्लस 3q प्लस y की टर्म्स. y की टर्म्स में फर्स्ट टर्म इज दिस, इट इज -3 देन प्लस p, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे प्लस 3q, एंड लास्ट इज कांस्टेंट टर्म which is 1 plus p plus q. Now what we have to calculate? We have to calculate 1 minus alpha upon 1 plus alpha plus 1 minus beta upon 1 plus beta plus 1 minus gamma upon 1 plus gamma.
और अब हमने निकाला क्या है, हमने वो इक्वेशन निकाल ली जिसके रूट्स क्या हैं, 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा. ठीक है. And this is nothing but sum of the roots of this equation taken one at a time, which is equal to minus 1 raised to power 1 into coefficient of y square upon leading coefficient, that is q minus 1 minus p. ठीक है. तो ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, और अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो वो वैल्यू निकालना मुश्किल. फाइन. So let's do one more question, that is if alpha beta gamma are the roots of the equation x cube minus ax square plus bx plus minus c equal to 0, then find the equation or form the equation whose roots are 2 alpha minus beta minus gamma, 2 beta minus gamma minus alpha, 2 gamma minus alpha minus beta. You can write down these roots by changing alpha beta gamma in the cyclic order, है ना. तो अगर अब ये नया रूट होना चाहिए तो हम क्या देख सकते हैं, इसमें माइनस साइन अगर कॉमन लें तो बीटा प्लस गामा ऑलरेडी है, इट मीन्स आई नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एल्फा. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज दिस, इट इज 2 अल्फा माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल्फा. सो इट इज नथिंग बट 3 अल्फा माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, है ना. क्या आएगी इसकी वैल्यू, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम. सो इट इज माइनस 1 रेज टू पावर 1 into coefficient of x square divided by leading coefficient. So it is nothing but a. ठीक है. Substitute the value here, we will get 2 alpha minus beta minus gamma is equals to 3 alpha minus a. It means your y will be 3x minus a. Now we have to find out the value of x from here. It is 3x किसके equal आया, y plus a के, and x will be equal to y plus a upon 3. Now substitute this value in your given equation. What was the equation? X cube minus ax square plus bx minus c equal to 0. इसमें put कर दो. It is y plus a upon 3 the whole cube minus a times y plus a upon 3 the whole square plus b times y plus a upon 3 minus c equal to 0. ठीक है. अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करके फाइनल इक्वेशन निकाल देना. बेसिकली आप इन क्वेश्चंस में करते क्या हो, लेट्स रिपीट द प्रोसीजर. हमने क्या कहा, हमें क्या करना है इस केस में, पहले जो भी रूट दिया हुआ है उसको एक सिंगल या तो अल्फा या बीटा या गामा की फॉर्म में एक्सप्रेस करो. ठीक है. एक्सप्रेस होने के बाद उस रूट को किसके इक्वल मानो, y के, और जहाँ जहाँ सिंगल रूट आया वहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे x से. ठीक है. x मतलब वो वेरिएबल जिसमें हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है. देन इस x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y और वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है. मेन थिंग इज कि हम उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से इस सिंगल रूट की फॉर्म में कैसे पहुंचते हैं. ठीक है. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें दो रूट्स आपस में ऐड हो रहे हैं या दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. अल्फा बीटा गामा जो टर्म्स हैं वो अगर दो आपस में ऐड हो रही हैं तो तीसरी हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम तीसरी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. और हो सकता है कई बार इस तरह की टर्म्स हो. तो अब ये टर्म्स कहाँ से आती हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, है ना. इसमें भी अगर इस तरह की दो टर्म्स हैं तो तीसरी टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. बेसिकली इन तीन एक्सप्रेशन में से कोई भी एक्सप्रेशन की अगर दो टर्म्स उसमें हैं तो तीसरी टर्म आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो. मेनली हम इन्हीं को यूज करके एक सिंगल रूट की फॉर्म में वैल्यू लेके आते हैं. ठीक है. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस एक्सरसाइज. थैंक यू वेरी मच.